दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करते हैं बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज बताने वाला हूँ रेशियो का ऐसा बहुत सारे पार्ट मैं क्या करा दिया हूँ। आज पार्ट हुआ 12 पार्ट 11 तक हो चुका है। अगर आप वीडियो पर नए हैं सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ आप शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको इस चैनल पर कंप्लीट अर्थमेटिक और कंप्लीट एडवांस का पूरी सिलेबस को समाप्त किया जाएगा और वो भी कम टाइम में, यानी पर डे वीडियो अपलोड होने की होती है। लेकिन आज कुछ डिले हो गया। डिले होने का मेन कारण था कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था। नेटवर्क प्रॉब्लम होते रहता है क्योंकि अभी लॉकडाउन में गांव में हूँ, इसीलिए ये समस्या हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे क्लास वो काफ़ी लगेगा, आज अच्छा लगेगा। आज के क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड भी है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे आप एग्जाम में दिए होंगे, उसमें रेशियो क्वेश्चन आप आते हैं तो आप उसको बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगता है क्वेश्चन कुछ नया सा मिल गया। उसी कुछ नए क्वेश्चन को मैं कलेक्ट किया हूँ। वो जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे, जो किसी सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उस सेट प्रैक्टिस में क्वेश्चन मिलेंगे, उसी सब क्वेश्चन का लिए हैं कलेक्शन। आइए समझते हैं एक एक कर सभी क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपको आज क्लास थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब दोनों काम कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट ये इस चैनल के लिए और साथ साथ ये सभी परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज का सवाल। आज का सवाल आपके सामने आ गया, आप उसको वहाँ सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। ए और बी की आयु का अनुपात वही है जो उसकी बड़ी बहनों के आयु का अनुपात है। ये क्वेश्चन आपको बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ साथ इस क्वेश्चन का लॉजिक है वो बहुत मज़ेदार है। आइए इसको समझते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात वही है जो उसकी बड़ी बहनों का है। अच्छा, ए और बी कोई व्यक्ति होगा या दो भाई होगा या कुछ भी होगा। ए और बी दो व्यक्ति है। ए और बी, देखिए मार्कर फर्स्ट में मार्कर मेरा गड़बड़ा गया, देर हो जाती है, आज देर हो गया है थोड़ा। ए और बी की आयु का रेशियो वही है जो उनकी बड़ी बहनों की है। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो बड़ी बहनें हैं, बड़ी बहनें का उसकी आयु का रेशियो मान लीजिए एक्स एंड वाई होगा। ये किसकी आयु का रेशियो है? उनकी बहनों के आयु का रेशियो, एज का रेशियो एक्स एंड वाई है। फिर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात वही है जो उनकी बड़ी बहनों का है। बड़ी बहनों का वाई का अनुपात आयु कितना है? एज का एक्स और वाई है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है ए और बी के आयु का अंतर था तथा उनकी बहनों का आयु का अंतर इतना है। सबसे पहले इस पर कुछ काम किया जाए। अगर इस चीज़ आप इतना आपको निकल गया तो आप एक चीज़ पढ़े होंगे, एक रूल होता है C&D रूल। यानी C&D रूल का मतलब होता है कंपोनेंडो ए डिविडेंडो। डिविडेंडो यानी इसका रूल का क्या होता है, क्या ऐसा इसमें रूल होता है, ये सभी चीज़ बताया गया है आपको अलजाब्रा में। अलजाब्रा का लगभग 22-23 पार्ट हो चुका है। आप उसमें लगभग 16-17 पार्ट में जाकर देखिएगा, इस चीज़ को वहाँ पे बताया गया है। कंपोनेंडो डिविडेंडो आप प्रूव भी किए हैं, ये कैसे होता है, इस चीज़ को हम प्रूव किए हैं वहाँ पे। कंपोनेंडो डिविडेंडो इसको देखिएगा तो ये होगा, मान लीजिए ऊपर होगा a प्लस बी, ऊपर वाले का प्लस तो नीचे वाले को माइनस करते हैं, इसमें यही रूल कहता है। ऊपर वाले के अगर ये प्लस किए हैं तो इसको भी प्लस करना होगा, x प्लस वाई। नीचे वाले के ऊपर प्लस, यानी नोमिनेटर में डिनोमिनेटर जोड़ेंगे और फिर नीचे वाले में नोमिनेटर से डिनोमिनेटर घटाएंगे। और इसमें जोड़ दिए तो इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, और इसमें घटा दिए तो इसमें भी हमको डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में घटाना पड़ेगा। ये इसका रूल होता है। यही इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इससे टूट कर ये बना, फिर इसको तोड़िएगा तो फिर ये बन जाएगा। और फिर बात होती है कि ए और बी की आयु का अंतर तथा उनकी बड़ी बहनों के आयु का अंतर 1:2 है। ए और बी की आयु का अंतर, इधर आइए, अब क्वेश्चन आपके सामने होगा। ए और बी की आयु का अंतर, ए और बी की आयु का अंतर तथा उनकी बहनों के आयु का अंतर, बहनों का आयु का अंतर, आयु का अंतर अनुपात 1:2 है। तो उनकी बहनों का आयु का योग उन दोनों की आयु का योग का अनुपात क्या ज्ञात करें। अच्छा बताइए दोस्त, हमको a माइनस बी बटा एक्स माइनस वाई का अनुपात कितना है? 1/2। यानी उनके आयु का अंतर और बहनों के आयु का अंतर 1:2 है, तो उनका योग कितना होगा? इस पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान इस बात के दीजिए। हम चाहेंगे तो ये बराबर में है तो इस पार्ट को आप ऊपर ले जाइए और ई वाला पार्ट को a प्लस बी को नीचे लाइए। जब इस पार्ट को ऊपर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन a माइनस बी बराबर नीचे। अब ई पार्ट तो अपना रह जाएगा ऊपर अंश में, और a प्लस बी को नीचे लाइए।
ए प्लस बी को नीचे लाएंगे, क्योंकि ये पार्ट चल जाएगा ऊपर तो ये पार्ट नीचे चला जाएगा। अब हमको देखिए ऐसा क्यों करना पड़ा है, इसलिए करना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है, तो हमको भी एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है प्लस। एक तरफ माइनस है, यहाँ भी हमको एक तरफ माइनस करना पड़ा। अब इस चीज़ को लिखिए, यहाँ पे दिया है ए माइनस बी, ए माइनस बी का वैल्यू कितना है, ए माइनस बी का वैल्यू दिया है ए प्लस बी, ए प्लस बी। अच्छा, एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू है एक्स प्लस वाई बराबर 1/2। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है उनकी बहनों की आयु का योग और उनके वायु का योग। उनके बहनों का आयु का योग कितना है, एक्स प्लस वाई, और उनके आयु का योग कितना है, ए प्लस बी। यानी हमको उल्टा कर देना है, जस्ट उल्टा कर देना है। उल्टा करेंगे तो कितना होगा, एक्स प्लस वाई बटा ए प्लस बी बराबर 2/1, यानी इसको लिख सकते हैं 2:1। ये मेरा आंसर हुआ। ये कैसे हुआ, इसको आप बहुत बेहतर ढंग से हम समझाने की कोशिश किए हैं। अगर आपको दिक्कत हुआ हो तो आप बताइए कमेंट करके, कैसे कोई समस्या होगा समझने में तो हम इसको बता देंगे। ये चीज़ कहाँ से आए, कंपोनेंटो डिपेंडेंटो। फिर ये चीज़ हम बताए हैं 16-17, देखिएगा 16 या 17 पार्ट होगा अलजेब्रा का, उसमें चीज़ को हम बताए हैं। आइए इसको हम मिटाते हैं और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। हम काफ़ी बेसिक से शुरू किए हैं रेशियो, और बेसिक अभी चल रहा है रेशियो, इसके बाद चलेगा प्रोपोर्शन समानुपात। अभी रेशियो ही चल रहा है। एक और क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसका लॉजिक बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन लॉजिक बहुत स्ट्रांग है। लॉजिक समझिए इसका। किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात बी तथा किसी कक्षा में लड़कियों का अनुपात बी, अच्छा यानी बॉय एंड गर्ल, बॉय एंड गर्ल का अनुपात क्या है, बी है। फिर कहा गया लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात जी है, लड़कियों यानी गर्ल एंड बॉय का जो अनुपात है वह जी है। तो तब पूछा गया हमसे कि निकालना क्या है, निकालना है हमें 3b प्लस जी बराबर क्या है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं, लेकिन हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन आप देखिएगा तो कोशिश कीजिए बनाने का, कहीं बन जाए। ऑप्शन है हमको लेस देन 6, दूसरा ऑप्शन है मोर देन 6, तीसरा ऑप्शन है इक्वल होगा 6 के, 6 के बराबर, या सिर्फ 6 लिख सकते हैं। अच्छा, चौथा ऑप्शन होगा एंटी, नॉन ऑफ दीज। लेस देन 6 का मतलब हुआ 6 से छोटा, मोर देन 6 का मतलब हुआ 6 से बड़ा या 6 के बराबर, या नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। ये मेरे साथ क्वेश्चन है, आपके सामने एग्जामों में आ गया है। आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इस बात के लिए आपका पहला अप्रोच रहेगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाना शुरू कीजिए। अगर बन जाता है तो बेहतर, नहीं बनता है तो फिर आप कोशिश कीजिए इसको बनाने के लिए, और वीडियो को प्ले कीजिए और तब देखिए कैसे बनता है। आइए देखते हैं। इस प्रकार जब क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ बी है वह बॉय और गर्ल का रेशियो है, और जो जी है वो गर्ल एंड बॉय का रेशियो है। अगर इसको देखा जाए इसको, तो बॉय एंड गर्ल को अगर इंटू करेंगे, हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ये चीज़ अलग है। बॉय और गर्ल को इंटू करेंगे तो ये बॉय यहाँ पे आएगा मेरे पास, बॉय का है रेशियो बॉय इंटू गर्ल, इंटू बॉय अपॉन गर्ल, इंटू गर्ल अपॉन बॉय। यहाँ पे देखिएगा बॉय से बॉय और गर्ल से गर्ल कट जाएगा, नीचे आएगा बॉय इंटू गर्ल बराबर 1। अच्छा, इस प्रकार जब भी कोई रूल बन जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए बॉय बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन गर्ल, लिख सकते हैं बॉय बराबर 1 अपॉन गर्ल, क्योंकि इंटू में है तो गर्ल आकर नीचा बाटा में लग जाएगा। तो बॉय बराबर 1 अपॉन गर्ल यानी 1/g लिख सकते हैं। अच्छा, इसको लिखने के लिए अब इस पर काम कीजिए। ये 3 इंटू बी प्लस जी है, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू बी, तो है मेरा बी का वैल्यू कितना है 1/g, और यहाँ पे g, यानी इसको लिख सकते हैं g प्लस 1 अपॉन
जी प्लस 1/g लिख सकते हैं। एक चीज़ आप हम देखे होंगे कि कभी भी अगर अलजबरा का हम पहले से बता दिए हैं, वहाँ इसमें भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि कोई भी रेशियो में आप चाहिएगा कि रेशियो समझ जाएं सिर्फ एक ही मेथड से तो कुछ दिक्कत होगी, कुछ क्वेश्चन समझ जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसको समझने के लिए कुछ और सब सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। हमसे ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे देख रहा है कि लेस देन 6, मोर देन 6, इक्वल देन 6 इस प्रकार दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जी प्लस 1/g होता है, इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू वो 2 होता है। कैसे होता है ये चीज़ बताया गया है अलजेब्रा में। जैसे आप मान लीजिए कब होगा, जब b बराबर 1/g। इस प्रकार देखे होंगे कि जैसे आप देखेंगे एग्जामों में x प्लस 1/x बराबर 2 होगा। अगर इसका कोई भी रूट लगाइएगा, मान लीजिए x² प्लस 1/x² कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि ये जो x का वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1 है, इसका मिनिमम वैल्यू 1 है, तो इसका भी मिनिमम वैल्यू 1 होगा, इसका भी मिनिमम वैल्यू 1 होगा, तभी ये 2 बना होगा। यानी g प्लस 1/g का मिनिमम वैल्यू जो होगा वह 2 होगा। जिसे लिख सकते हैं 3 × 2 बराबर कितना, 6। यानी 6 जो है वह मिनिमम वैल्यू है। तो इसका क्वेश्चन पूछा हमसे 3 × b + g क्या होगा, तो 3 × b + g होगा, वह इसका जो वैल्यू होगा वह 6 से ज़्यादा हो सकता है, यानी मोर देन 6 से ज़्यादा या 6 हो सकता है। यानी ये भी देखिए 6 तो मिनिमम वैल्यू है, लेकिन इससे ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। 6 तो होगा, लेकिन 6 से थोड़ा ज़्यादा होगा। इक्वल 6 नहीं होगा, 6 बराबर नहीं है, 6 से एक मिनिमम नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि g + g का वैल्यू 2 ही होगा। 2 एक मिनिमम पार्ट है, 2 से अधिक हो सकता है। फिर कहिएगा कि लेस देन 6 से छोटा हो सकता है, 6 से छोटा कभी होगा नहीं, क्योंकि 2 तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है। और सिर्फ अगर 6 करते हैं तो भी इससे कारण क्या होता है कि 6 लिखिएगा तो 6 यानी g + 1/g का एक फिक्स वैल्यू है 2 से कभी ज़्यादा नहीं होगा, तब 6 होगा। लेकिन 6 से ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मोर देन 6 इसका आंसर होगा। आइए हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आ गया होगा, वहाँ सॉल्व कीजिए। 2 व्यक्ति खाने के लिए एक मेज पर बैठे हैं। देखिए आप बता दें कि थोड़ा जानकारी दे दें कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा होगा तब इसको शेयर सब्सक्राइब दोनों काम कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। ये बताना हमको बार बताना पड़ता है, ताकि आप इस बात को ख्याल रखें। 2 व्यक्ति खाने के लिए मेज पर बैठे हैं, जिसमें से पहले के पास 7 अंडे, दूसरे के पास 5 अंडे हैं। अच्छा, पहला के पास कितना अंडा है, 7 अंडा, 7 एग है, 7 अंडा है, यानी ई 7 एग है। दूसरा व्यक्ति के पास कितना अंडा है, 5 अंडा है, 5 अंडा है। तभी एक तीसरा व्यक्ति वहाँ से गुजरता है, और वो उनसे पैसे के लिए खाना बांटने को कहता है। यानी वो तीसरा व्यक्ति, जब 2 व्यक्ति यहाँ खाना खाने बैठता है, एक के पास 7 अंडे हैं, दूसरे के पास 5 अंडे हैं, तभी एक तीसरा व्यक्ति वहाँ से गुजरता है। पहला के पास 7 अंडे, दूसरे के पास 5 अंडे, तभी एक तीसरा व्यक्ति वहाँ से गुजरता है और बोलता है, दोनों व्यक्ति से बोलता है कि आप हमसे पैसा ले लीजिए और हमको इस अंडा में शेयर रखिए। जब ये दोनों व्यक्ति राजी हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है आप आइए और हमको पैसा दीजिएगा, उसके बदले आपको हम अंडा देंगे, ठीक, खाने के लिए। जब तीसरा व्यक्ति के इसमें आ जाने से क्या होता है, जब तीसरा व्यक्ति इसमें इंक्लूड होता है तो जो अंडा टोटल कितना है, 7, 5, 12। जब तीसरा व्यक्ति इसमें आता है तो आने के बाद यह अंडा तीनों को बराबर भागों में बांटा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने आप पढ़ लीजिए। तीनों को बराबर भागों में बांटा जाता है। 12 है तो बराबर भाग बांटने के लिए 4 इसको मिलेगा, 4 अंडा इसको मिलेगा और 4 अंडा इसको मिलेगा। और ये अंडा जब बांट दिया गया, वह तीनों बराबर बांटने के बाद तीनों जब अंडा खा लिया तो तीसरा व्यक्ति उन दोनों को 24 रुपये देता है, कुल 24 रुपया। ऐसा बात नहीं है कि 24 रुपये इसको 24 रुपये इसको, कुल देता है 24 रुपया, कुल देता है 24 रुपया। यानी 24 रुपये दे रहा है, वह कितना अंडा कीमत दे रहा है, 4 अंडा। बेचारा तीसरा व्यक्ति खाया 4 अंडा और दिया कितना रुपया, 24 रुपया। यानी ये चुकाया, एक अंडा की कीमत चुकाया 6 रुपया।
एक अंडा की कीमत चुका है 6 रुपया। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि उन दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर ज्ञात करें। राशि का अंतर, यह खाता 7 अंडा लेकिन यह 4 अंडा खाया, यह 3 अंडा कम खाया। यह बेचारा खाता 5 अंडा लेकिन यह 4 अंडा खाया क्योंकि 1 अंडा कम खाया और 1 अंडा यह इसको दे दिया। यह दिया 3 अंडा, यह दिया 1 अंडा, तभी यह 4 बराबर भागों में खाया। ये दिया कितना, 1 अंडा। हमसे पूछ रहा है 1 अंडा की कीमत कितना है, 6 रुपया। तो दोनों को मिलने वाला राशि का अंतर क्या होगा। तो 3 अंडा तो इसका है, 1 अंडा इसका है, दोनों का अंतर कितना है, 2 का। 2 × 6 बराबर 12, यानी 12 इसका सटीक आंसर होगा। जो 12 होगा वह दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर होगा। यानी इसको 3 अंडा की कीमत इसको मिला और 2 अंडा 1 अंडा की कीमत इसको मिला। अंतर कितना अंडा का, 2 अंडा का। 2 अंडा का कीमत, 1 अंडा की कीमत 6 रुपया, 2 अंडा की कीमत 22 रुपया। आसानी से इसको हम सॉल्व कर दिए। बढ़ते हम आगे। उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा। सभी क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन लिए गए हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, आपके साथ लास्ट क्वेश्चन होगा ये इस आज का सेशन का। एक घर में कुछ कुत्ते, बिल्ली तथा कबूतर का अनुपात 3:7:5 है। एक घर में कुछ कुत्ते का मतलब हो गया कि डॉग डी से डिनोट करते हैं। कुछ डॉग, कैट और कबूतर यानी पिजन, इस तीनों का अनुपात जो दिया हुआ है, इधर लिखते हैं, क्वेश्चन उधर आ गया होगा। डॉग, कैट और पिजन, तीनों का जो अनुपात है वो अनुपात है 3, 7 और 5 अनुपात है। यदि बिल्लियों की संख्या कुत्तों की संख्या से 9 और 7 के गुणज में अधिक है। बिल्लियों की संख्या, अच्छा बताइए, बिल्लियों की संख्या कुत्तों से कितना अधिक है, 4 अधिक है। 4 का वैल्यू दिया है हमको 9 और 7 के गुणज में अधिक है। 9 और 7 के गुणज में अधिक है, यानी जो बिल्ली की संख्या है वो कुत्तों से कितना अधिक है, 4। इस 4 का वैल्यू दिया है, वह संख्या 9 और 7 किससे अधिक है। यानी जरूरी नहीं है कि वह 9 और 7 63 ही होगा, वह 9 7 तो उसमें है ही, उसके अलावा भी कुछ और डाटा भी होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि और कुछ डाटा में होगा। लेकिन जो डाटा होगा वह डाटा 7 से भी और 9 से भी, ये दोनों का गुणज उसमें शामिल होगा। हम मान लिए कि 9 और 7 होगा तो 63 तो होगा ही, 63 के बाद भी कुछ होने की संभावना है। अब हमको बात बताइए कि जब 4 बराबर 63 तो 1 बराबर निकालेंगे तो 63/4 आएगा। ये तो आएगा मेरा डेसिमल में आएगा। अब बताइए, कभी भी कुत्ता का, बिल्ली का और पिजन यानी कबूतर का वैल्यू डेसिमल में नहीं आ सकता है। डेसिमल में, एथी में क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट में नहीं आ सकता है। वो कभी भी आएगा तो एक इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक वैल्यू आएगा। तो पूर्णांक वैल्यू आने के लिए हमको हर हाल में इस 4 को कटाना पड़ेगा। जब 4 हट जाएगा तो मेरा पूर्णांक वैल्यू आ जाएगा। तो इसलिए काम करें, 4 से इधर इंटू कर दीजिए। कुछ होने की संभावना है, यानी कभी भी डॉग का, कैट का और पिजन का वैल्यू डेसिमल में नहीं आएगा। यानी 4 का वैल्यू दिया है हमको, मिला कितना है, 63, यानी कुछ और होने की यहाँ पे संभावना है। तो कितना दें कि ताकि ये हमको कठिनाइयाँ ना हो, तो हमको देना पड़ेगा यहाँ से 4। यहाँ 4 देंगे तो 4 हमको कट जाएगा, 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 63। 9 और 7 63। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि मिनिमम वैल्यू, कि मिनिमम पालतू जानवरों की संख्या कितना है। ये अगर 3 है, ये 7 है, 5 है, तीनों को रेशियो निकालेंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये डेसिमल में, तीनों रेशियो में है, कटने की संभावना नहीं है। तीनों एक प्राइम नंबर है। तो 7 3 10 5 15, तो 1 का वैल्यू 63, तो 15 का वैल्यू कितना होगा, तो 63 × 15। अब इसको गुना कैसे करेंगे, तो इसको 60 लिखिए, 5 6 90, यानी ये हो जाएगा 900 और 5 3 45, 5 3 45, ये कितना होगा, 5 3 45, तो आएगा 945 मेरा आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। इसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला कि जब भी इस प्रकार क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखना है कि वैल्यू डेसिमल में आ रहा है, और ये जब गुना में है, जब भी एक इंटीजर में, जब ये मतलब कि ये 9 और 7 के गुणज में है यानी मल्टीपल में है, तो इस मल्टीपल को एक अच्छा नंबर है, यानी डेसिमल नंबर में नहीं लाने के लिए जो नंबर होगा उसी से हमको इंटू कर देंगे ताकि दोनों कट जाए। और 1 का वैल्यू 63 और 15 का वैल्यू 63 × 15 बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, 945। 5 3 45, 5 6 90, 900 5 6 90, ठीक है, 945। ठीक, मुझे उम्मीद है आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तब सब्सक्राइब और लाइक दोनों काम कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट। नमस्कार।